हबीब साहब एक ब्रेकिंग है, वो ये कि मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन पीएम चेंबर से नाराज होकर वापस रवाना हो चुके हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने चौधरी सालिक हुसैन को मुलाकात के लिए बुलाया था। चौधरी सालिक हुसैन काफ़ी देर तक वजीर आज़म चेंबर के बाहर इंतज़ार करते रहे। चौधरी सालिक हुसैन इंतज़ार करवाने पर नाराज़ होकर वापस चले गए हैं, जबकि वजीर आज़म का स्टाफ चौधरी सालिक हुसैन को रोकता रहा मगर वो ना रुके। तारिक बशीर चीमा से मुलाकात की वजह से आपकी मुलाकात लेट हो गई है, वजीर आज़म के स्टाफ ने यह वजाहत दी है, जबकि चौधरी सालिक हुसैन ने स्टाफ की बात न मानी और वो वापस रवाना हो चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन पीएम चेंबर से नाराज होकर वापस रवाना हो चुके हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने चौधरी सालिक हुसैन को मुलाकात के लिए बुलाया था। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, ये क्या हुआ एग्जैक्टली? जी, मुस्लिम लीग काफ के रुकने कौमी असम्बली हैं चौधरी सालिक हुसैन जो वज़ीर आज़म चैम्बर के बाहर मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे मुलाकात का, लेकिन वहां से नाराज होकर वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी सालिक हुसैन को मुलाकात के लिए बुलाया था। चौधरी सालिक हुसैन काफी देर तक वज़ीर आज़म चैम्बर के बाहर इंतजार करते रहे और उसके काफी इंतजार करने के बाद वो वहां से रवाना हो गए। वज़ीर आज़म का स्टाफ चौधरी सालिक हुसैन को रोकता रहा और उन्हें ये बताया गया उनके स्टाफ की तरफ से, वज़ीर आज़म के स्टाफ की जानिब से, कि तारिक बशीर चीमा से मुलाकात के बायस आपकी मुलाकात लेट हुई। ताहम चौधरी सालिक हुसैन ने स्टाफ की बात नहीं सुनी और वहां से रवाना हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन पीएम चेंबर से नाराज़ होकर वापस रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी सालिक हुसैन को मुलाकात के लिए बुलाया था, जबकि चौधरी सालिक हुसैन काफ़ी देर तक वज़ीर आज़म चेंबर के बाहर इंतज़ार भी करते रहे। तो आपको बता रहे हैं कि ये मुलाकात ना होने की वजह से चौधरी सालिक हुसैन वापस चले गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। गैस की किल्लत के मामले पर हमाद अज़हर और परवेज़ खटक के दरमियान तलकलामी भी हुई। इससे कबल हम सीनियर तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब के साथ बात कर रहे थे। हबीब साहब, ये भी एक ब्रेकिंग आपने सुनी, अब तो इत्तेहादी भी नाराज़ होकर वापस जा रहे हैं। देखिए, इन्हीं की पार्टी के तारिक बशीर चीमा साहब, अगर हम वज़ीर आज़म के स्टाफ की बात को दुरुस्त समझ लें कि अगर अंदर तारिक बशीर चीमा साहब बैठे हुए थे और चौधरी सालिक साहब नाराज हो गए, तो इसका मतलब ये है कि चौधरी सालिक साहब की नाराजगी जो है वो जमाती सतह की नहीं है बल्कि इंडिविजुअल सतह की है। और तारिक बशीर चीमा साहब इनकी पार्टी के सीनियर रुकन है और काबीना के हिस्सा भी है। तो और कल आपको याद होगा, कल ही आपके इल्म है ये बात कि चौधरी मोनी सिलाई से भी बात हो चुकी है जो खुद भी कैबिनेट का हिस्सा है। तो चौधरी सालिक साहब की नाराजगी एक इंफरादी नाराजगी है, शायद आप इसको जमाती नाराजगी के तौर पे इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ठीक, अच्छा, जो पहले बात कर रहे थे हम ऑपोजिशन की जानिब से, ऑपोजिशन जिस तरह कह रही है कि हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और जो अहकाम जारी किए जा रहे हैं, उस पर आप अपना तजिया दे रहे थे। देखिए, जहाँ तक अभी जैसे मुफ्ती साहब भी बात कर रहे थे, खादर भी बात कर रहे थे कि देखिए, हुकूमत अपनी कारकर्दगी के बोझ तले दबती चली जा रही है। हुकूमत कोई ऐसा बड़ा काम अपने खाते में नहीं दिखा सकती कि इसने ये किया है जिसकी बुनियाद पर ये अवाम से अगली दफा वोट तलब कर सके। और ये एक मुंतखब पार्टी है और मुंतखब एमएनएज है, एमएनएज के ऊपर बहुत सारा दबाव होता है, उन्होंने लोगों को जवाब देना होता है, तो लिहाजा वो दबाव वजीर आज़म के ऊपर भी जाएगा। और जाहिर है, जब भी हुकूमत के ऊपर कारकर्दगी का दबाव होगा तो अपोजिशन खुद ब खुद मजबूत होती चली जाएगी। तो अपोजिशन को एक जाहिर है इससे बहुत ताकत और तकवीयत मिल रही है, लेकिन क्या हम ये देख लें कि उस तकवीयत का मतलब ये है कि इन हाउस कोई तब्दीली की सूरत आज की तारीख में पैदा हो गई है? तो इन हाउस तब्दीली की बातें और कोशिशें तो वो काफी पहले से जारी है, लेकिन क्या आज ऐसा होना मुमकिन है? तो आज की जो सूरत हाल वो बता रही है कि वज़ीर आज़म दबाव में तो है, लेकिन शायद उन्हें आज की तारीख में कोई सर्वाइवल का थ्रेट नहीं है, कि ऐसी बात नहीं है कि आज वो मनी बिल अगर मंजूर नहीं होगा तो हुकूमत नहीं रहेगी। मुझे ऐसे लगता है कि मनी बिल आज नहीं तो कल उसको बाहर मंजूर होना है और वो यही लोग मंजूर भी करेंगे। लेकिन यही मौके होते हैं जिन पे वज़ीर आज़म तक अपने, वज़ीर आज़म चूंकि टीम का कैप्टन होता है तो उस तक अपने तहफ़्फ़ुज़ात है वो पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा खबर गुमन, जिस तरह से अपोजिशन कह रही थी कि जैसे ही कॉल्स आना बंद होंगी तो सूरत हाल इस तरह से होगी, तो आपको लगता है कि अब वो कॉल्स आना बंद हो चुकी हैं, इसी वजह से सूरत हाल इस तरह से हुई? खबर खुमन तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का ये इजलास हुआ, जिसमें गैस की किल्लत के मामले पर हमाद अज़हर और परवेज़ खटक के दरमियान तलकलामी हुई।
वफाकी वजीर परवेज़ खटक इजलास छोड़कर चले गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने परवेज़ खटक को वापस बुलाया, जबकि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद भी करते रहे। उन्होंने कहा कि हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, जबकि गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम ही रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज़ खटक की गुफ्तगू पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उठकर जाने लगे तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। जबकि गैस की किल्लत के मामले पर हमाद अज़हर और परवेज़ खटक में नोक झोंक भी हुई, जबकि वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक ने कहा कि मैं वोट नहीं डालूंगा, इजलास से जा रहा हूँ। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि परवेज़ खटक मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सारी सूरत हाल आपके सामने, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया। ये जो खबरें हमें ज़राए से पता चली हैं, जो पार्लिमानी पार्टी का अंदरूनी अहवाल हमारे सामने आया है, इससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत के जो अपने मेंबरान हैं वो इस वक्त अवाम के गैज़ो गज़ब से सख्त परेशान है। जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें मिनी बजट जो अभी आ रहा है उससे महंगाई की एक नई सुनामी आएगी और लोग इस चीज़ पे जेन्युइनली परटर्ब्ड हैं कि अपने MNAs MPAs कि हमने अवाम को जवाब किस तरह देना है, हम अवाम में किस तरह जाएं। बलदियाती इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में हुए, उसका हाल आपके सामने है कि जहाँ पर PTI खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। तो वो ये समझते हैं कि अब आने वाला साल इलेक्शनों का साल है, उसमें उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और ये अब प्रेशर और हीट जो लोगों को आ रही है इनके अपने मेंबरान को अवाम की जानिब से, ये उसका नतीजा है कि अब लोग चाहते हैं कि तब्दीली का वादा तो हम पूरा नहीं कर सके, लेकिन अवाम के सामने हम किस कैपेसिटी में जाएंगे, क्या जरा सख्त लफ्ज है, माजरत चाहता हूँ कि किस मुंह से जाएंगे। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है और उसमें फिर जाहिर बात है कि मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को उनकी बात सुननी चाहिए थी। जो इर्द गिर्द उनके एक खौल है, जो एक लाताल्लुकी का इजहार हो रहा है, नजर आता है वज़ीर-ए-आज़म का कि जो जिस कर्ब से इस मुल्क के अवाम गुजर रहे हैं, तो उसमें मेंबरान को जवाबी उन पर वार करना, उनको कहना कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं लोगों की और उनको पॉजिटिवली एड्रेस करना चाहिए। और अगर नहीं कर सकते, कोई चीज डिलीवर करने के लिए नहीं है, तो फिर इस सूरत हाल में अपोजिशन को कामयाबी तो मिल सकती है। लेकिन मुस्तफ़ा साहब, यही तो जमहूरियत का हुस्न है ना। आपकी जमात में जो आपके लोग हैं, अगर उन्हें किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनका इजहार खुले दिल से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं आपके हाथों ब्लैकमेल नहीं दूंगा, अगर आपने वोट नहीं देना तो ना दें, बल्कि एक पॉजिटिवली खुले दिल से बात सुननी चाहिए। जो मेंबरान जो लोगों के अंदर जाते हैं, जो अवाम में रहते हैं, जिन्होंने उनसे वोट लेने हैं, जो गली मोहल्लों में जाते हैं, वहां पर इस वक्त उन्हें PTI के जो अरकान है उन्हें सख्त सवालात का सामना है। अवाम के अंदर एक बड़ा गम और गुस्सा है और अगर वो अवाम का सेंटिमेंट वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचा रहे हैं तो उसको एक खुले दिल के साथ सुनना चाहिए, ना कि उन्हें ये कहें कि जी कि आपने अगर वोट नहीं देना तो ना दें। तो इस सूरत हाल में तो यही अंदाजा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म चंद मखसूस लोगों के हिसार में घिरे हुए हैं, वो लाताल्लुक हैं, उन्हें नहीं पता कि इस वक्त अवाम किस कर्ब से गुजर रहे हैं।